नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, संविधान सभा से टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2-4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ठीक है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. राय। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित पारित किया था? 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट, सन 1936 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर है फैजपुर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो इसका करेक्ट आंसर है 389। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। इसका करेक्ट आंसर है बी, 208। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। तो इसका करेक्ट आंसर है 299। नेक्स्ट, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। तो इसका करेक्ट आंसर है 70। नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 299, 249, 289। तो इसका करेक्ट आंसर है 229। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए
एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट, संविधान सभा के 10 प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका करेक्ट आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान सभा ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 ईस्वी में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव का फुल फॉर्म है विनयगल नरसिंह राव। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, के.एम. मुंशी को। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका करेक्ट आंसर है बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस. राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी आयंगार, एच. बेग।
टी कृष्णमाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है H बेग। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 13। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकें और अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर सकें विथ बाय मेरे वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।